मॉर्निंग स्टूडेंट, मैंने कल बताया था प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म के बारे में बताने के बाद उसमें यह भी बताया था कि इसमें दो क्रियाएं होती हैं। एक क्रियाएं होता है डेविएशन और एक होता है डिस्पर्सन। तो डेविएशन के बारे में आपको बता चुके थे सूत्र। अब आगे देखते हैं इसी में कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, यानी अपवर्तनांक के लिए सूत्र, फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन अपवर्तनांक के लिए सूत्र अपवर्तनांक के लिए सूत्र, यही देखना है। प्रिज्म में बहुत कुछ ही बताए थे आप लोगों को। इसमें यह भी बात बोले थे कि जब श्वेत प्रकाश को किसी भी प्रिज्म से होकर के गुजारते हैं तो वह अवयवी रंगों में बढ़ जाता है। वो आपको डिस्पर्सन में बताएंगे। अभी देखना है सूत्र इसका। अब इसके लिए एक प्रिज्म बनाएंगे। देखिए, माना कि ABC एक प्रिज्म है। माना कि ABC एक प्रिज्म है। कोई प्रकाश के किरणें इसके ऊपर आपतित होती है, जो अपवर्तित होकर प्रिज्म के अंदर ही आगे की ओर बढ़ती है। ये भी निर्गत किरणें बन जाती है। ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S। अब देखिए, यदि अपवर्तन नहीं होता तो एक किरणें इस दिशा में जाता, एक किरणें इस दिशा में जाता। यदि अपवर्तन नहीं होता तब इसको छोड़िए। अब इसको मिला देते हैं और इस पर से लंब डाल देते हैं। यहां पर भी इसको अपनी स्थिति में मिलाएंगे। ये हो गया, ये हो गया O डैश और ये हो गया O। कौन हो गई? एक कोण I, फिर उसी प्रकार से एक कोण भी I, और I माइनस R एक कोण हो गया, I एक कोण एक हो गया, I माइनस R दोनों है I माइनस R, यानी एक कोण को हम बोलेंगे I माइनस R। अब इसी को पहले लिख लिया जाए। ये जो कोण है R है, ये भी कोण R है, दोनों कोण R है। अब चलना है, माना कि ABC कोई प्रिज्म है। माना कि ABC कोई प्रिज्म है जिसमें P बिंदु से कोई प्रकाश की किरणें प्रिज्म पर आपतित होती है। वह अपवर्तित होकर R पर जाती है, फिर निर्गत होकर S दिशा में चली जाती है। इतना लिखना पड़ेगा भाषा के रूप में। माना कि P
पी ए बी सी एक प्रिज्म है। माना कि ए बी सी एक प्रिज्म है। बिंदु P से प्रकाश की किरणें Q पर आपतित होने के बाद Q R दिशा में जाती है, जो निर्गत होकर S दिशा में चली जाती है। अब देखिए, अभी ये जो पी क्यू प्रकाश से किरणें हैं, आप अपवर्तित नहीं होता तो सामने की ओर गति करता। इसके कारण बहिष्कोण ए आई बना, ए भी आई बना, और अंतःकोण क्यू ओ डैश क्यू ओ बराबर ओ डैश आर ओ बराबर आर है। यहां कोण आर क्यू ओ बराबर कोण क्यू आर ओ बराबर आर, और बहिष्कोण आई, ये हो गया। अब इस ढंग से देख रहे हैं कि त्रिभुज इसमें भी है, चतुर्भुज भी इसमें है। चतुर्भुज ए क्यू ओ आर, ये चतुर्भुज है। त्रिभुज दो को दे रहे हैं कि क्यू ओ डैश आर और ओ क्यू आर, दो त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज में भी देखना है, चतुर्भुज में भी देखना है। तो पहले अपवर्तनांक अधिक अपवर्तनांक म्यू, तो म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होगा। म्यू बराबर, ये एक समीकरण है। अब यहां पर एक त्रिभुज लीजिए, क्यू ओ आर एक त्रिभुज लिखना होगा। त्रिभुज क्यू ओ आर में, त्रिभुज क्यू ओ आर में यहां भी कोण आर है, यहां भी कोण आर है। आने हो गया कोण आर और जोड़ कोण आर। त्रिभुज
क्यू ओ आर में देखिए, त्रिभुज क्यू ओ आर इसमें देखना है। तो इसमें कोण क्यू बराबर आर है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। इसका मतलब हो गया कोण Q जोड़ कोण R जोड़ कोण O बराबर 180 डिग्री, या Q बराबर R है, कोण R जोड़ कोण R और जोड़ कोण O बराबर 180 डिग्री, या 2 कोण R जोड़ कोण O बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण नंबर हो गया दूसरा। दो समीकरण हो गया, एक हो गया म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, और दूसरा हो गया 2 कोण आर जोड़ ओ बराबर 180 डिग्री। करिए देखिए, अब त्रिभुज है, चतुर्भुज एक है ए क्यू ओ आर में। अब चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में देखते हैं कोण ए क्यू ओ और बराबर कोण ए आर ओ बराबर 180 डिग्री। चतुर्भुज में चारों कोणों का मान 360 डिग्री बराबर होता है। एक कोण एक समकोण के बराबर, तो चार कोण चार समकोण के बराबर। तो यहां पर हो गया कोण दो गो, यानी एक क्यू कोण और एक आर कोण, ए कोण और ए कोण हो गया। यही लिखे कि दोनों कोण आपस में बराबर है, ए भी आर है, ए भी आर है। ऊपर का मान हो गया ई कोण का मान आई माइनस आर, ए कोण का भी मान हो गया आई माइनस आर। तब कोण ए प्लस कोण ओ बराबर 180। इस समीकरण नंबर 3, क्योंकि चतुर्भुज में दीजिए, चूंकि चतुर्भुज में चारों कोणों का मान 4 समकोण के बराबर होता है। 4 समकोण के बराबर होता है। 4 समकोण के बराबर होता है। इसलिए समीकरण नंबर 2 और 3 को तुलना करना है। फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 से इसमें क्या है, 2 कोण आर जोड़ हो, 2 कोण आर जोड़ कोण ओ और जोड़ 180 डिग्री बराबर इसमें है कोण ए जोड़ कोण ओ जोड़
जोड़ दें बराबर कर देंगे 180 डिग्री, 180 180 कैंसिल। अब हो गया 2 कोण आर जोड़ कोण ओ बराबर कोण ए जोड़ कोण ओ। अब कोण ओ कैंसिल। अब हो गया 2 कोण आर बराबर कोण ए। ये समीकरण नंबर 4 इस ढंग से हो गया 2 कोण आर बराबर कोण ए। यदि हम कोण को हटा दें तब 2r बराबर ए या ए बराबर r बटा 2 होगा। ये हुआ। अब देखिए समीकरण हुआ 4, 1 2 3 और 1 4। अब देखते हैं ओ डैश क्यू और आर त्रिभुज में इसको काट दिया जाए। अब त्रिभुज ओ डैश क्यू आर में बहिष्ठ कोण बराबर डेल्टा एम बराबर आई माइनस आर प्लस आई माइनस आर बराबर हो गया 2i माइनस 2r या डेल्टा एम बराबर देखिए 2r बराबर ए, 2r बराबर ए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां लिख दीजिए चूंकि 2r बराबर ए या 2i बराबर ए प्लस डेल्टा एम या आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बटा ए हो गया। अब इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 5। अब 4 5 से 4 समीकरण 2r बराबर ए और ए 5 से देखते हैं क्या होता है। From equation 4 and 5, 4 and 5 से I and R का मान समीकरण 1 में रखने तो समीकरण 1 बराबर है म्यू साइन आई बटा साइन आर। चूंकि
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट साइन आई म्यू साइन आई बटा साइन, यही है। अब देखते हैं आगे। अब 4 5 जो समीकरण निकला था, 4 उधर था, 5 यह है। इसका मान 1 में रख के देखते हैं। 1 तो हो जाएगा म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अब बटा साइन ए बटा 2, यही होगा सूत्र इसके लिए। अब वर्तमान के लिए यानी म्यू बराबर होगा साइन छोटे कोष्ठ में ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और बटा साइन ए बटा 2। कब? जब मान बैठाया गया 1 में समीकरण 3 और 4 का, तब निकला S सूत्र। अब देखना है आगे। हम बताए थे कि 2 काम होता है प्रिज्म से, एक होता है डेविएशन और एक होता है डिस्पर्सन। तो अब चलते हैं डिस्पर्सन यानी विक्षेपण। यानी विक्षेपण क्या है? तो कहता है किसी प्रकाश किरण को अपने अवयवी रंगों में प्रिज्म के द्वारा विघटित हो जाना ही विक्षेपण कहलाता है। उसी को हम लोग विक्षेपण कहते हैं। तो देखते हैं अब विक्षेपण के बारे में। डिस्पर्सन ऑफ लाइट बी यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यही देखना है। तो हम बताए थे कि किसी भी प्रकाश के सूर्य के प्रकाश को यदि प्रिज्म पर हम प्रवाहित करते हैं तो अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, और वो विभक्त होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो पहले वर्ण विक्षेपण की परिभाषा देते हैं कि जब श्वेत प्रकाश को जो श्वेत प्रकाश को प्रिज्म के ऊपर प्रवाहित करते हैं तब जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म के ऊपर प्रवाहित करते हैं तब वह अवयवी रंगों में
अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। जिसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। ये बात को पहले ही बता चुके थे स्पेक्ट्रम के रूप में कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म के ऊपर प्रवाहित किया जाता है तब वह अवयवी रंगों में बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं सभी रंगों का जो विस्थापन होता है, विचलन होती है, डेविएशन, वो अलग अलग होती है और इसी कारण वर्ण विक्षेपण की क्रिया भी होती है। तब ये हो गया विक्षेपण का परिभाषा कि विक्षेपण क्या है। तो विक्षेपण का मतलब हुआ अवयवी रंगों में बांटना। अवयवी यानी कंपोनेंटल एलिमेंट, यानी अवयवी तत्व का मतलब यही होता है कि किस किस रंगों के मिलने से वो बना हुआ है। तो 7 रंगों के मिलने से बना होता है सूर्य के प्रकाश, तो उन 7 रंगों में विभक्त होना अवयवी कंपोनेंटल कलर कहलाता है। तब देखते हैं, मान लेते हैं कि एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म है, इस पर श्वेत प्रकाश की किरणें आपतित होती है। श्वेत इस पर आपतित होती है। इसको जाना चाहिए सिर में, लेकिन ये अपवर्तित होती है और फिर ये 7 रंगों में बढ़ जाती है और सतरंगा पट्टी का निर्माण करती है। एक आध एक दो सतरंगा पट्टी। अब इसी को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये हो गया स्पेक्ट्रम और इसी को हम लोग कहते हैं विक्षेपण भी कहते हैं। तब इसमें होता क्या है, तरंग का मान जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो लैम्डा के मान कमता है, तरंग का मान कमता है। सबसे अधिक होता है लाल रंग का और सबसे कम होता है इससे वायलेट का। तब अब देखना है कि प्रिज्म के कारण वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। जो प्रिज्म के कारण वर्ण विक्षेपण देखिए, ए बी सी, ये प्रिज्म हो गया। श्वेत प्रकाश के किरणें इससे पड़ा, पी से क्यू पर गया, क्यू से आर पर गया, फिर 7 रंगों में बढ़ गया। यहां पर ए भी कोण बना और ए भी कोण, ये 2 तरह की कोण बनी। इसको हम लोग डेल्टा कोण कहते हैं। तब एक वर्ण यदि प्रकाश होता है, ये प्रकाश श्वेत रंग का है, तो ये 7 रंगों अवयवी रंगों के मिलने से बना होता है। लेकिन यदि एक रंग का होता प्रकाश के किरणें आप प्रिज्म पर पड़ता तो 7 रंगों में नहीं बढ़ता, बल्कि एक ही रंग में बाहर निकल जाता। तब उसमें अपवर्तन तो होगा, डेविएशन तो होगी। जब प्रिज्म से होकर गुजरेगा कोई भी प्रकाश की किरणें तो उसमें होता है विचलन, कम या अधिक। लेकिन इतना क्लियर है कि एक ही रंग के प्रकाश
जब प्रिज्म से होकर गुजरेगी तब वो अभी और रंगों में नहीं बटेगा, बल्कि ज्यों के त्यों रंगों में बाहर निकलेगा। तब इसके बारे में देखा जाए। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण का कारण, विक्षेपण का कारण, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण का कारण, चूंकि एक वर्णी प्रकाश को प्रिज्म पर डालते हैं तब उसी रंग में बाहर विक्षेपित होता है। विक्षेपित होता है। इसलिए प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन बराबर डेल्टा और ए म्यू 1 माइनस 1। कहता है कॉची सूत्र के अनुसार तरंगदैर्घ्य का मान है जो बदलता है। कॉची फार्मूला के अनुसार कांच के अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य के अनुसार बदलता है। तो कहते कैसे बदलता है? फ्रॉम कॉची CAUCH बाई फॉर्मूला के अनुसार म्यू बराबर ए प्लस बी बटा लेमडा स्क्वायर प्लस सी बटा लेमडा समीकरण नंबर 2। एक हो गया समीकरण 1। ये जो सूत्र दिया गया है ये वैज्ञानिक है कॉची, उसी के अनुसार एक तरंगदैर्घ्य का मान बदलता है, इसलिए वो लिखा गया है। अब देखिए यहाँ जो देख रहे हैं ऊपर में आर है नीचे में भी है, इसका मतलब विचलन सबका अलग अलग है। इसका विचलन कम है, इसका विचलन इससे अधिक है, इसका और अधिक है, और नीचे वाला का सबसे अधिक है। इतना क्लियर है। तो एक का ज्यादा होगा दूसरे का कम, सबका बराबर नहीं है। देखिए इसको आगे। चूंकि तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, सेपरेटेड होता है, इसलिए लेमडा भी माइनस लेमडा
म्यू भी माइनस म्यू भी बड़ा होगा म्यू आर से, तो डेल्टा भी बराबर ए इंटू म्यू भी माइनस 1, या डेल्टा आर बराबर ए इंटू म्यू आर माइनस 1। अब देखते हैं दोनों के अनुपात ले लेते हैं दोनों का। तो हो जाएगा डेल्टा भी बटा डेल्टा आर बराबर ए म्यू भी माइनस 1 बटा ए म्यू आर माइनस 1, या डेल्टा भी बटा डेल्टा आर बराबर ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा म्यू भी माइनस 1 म्यू आर माइनस 2। इसलिए हो गया म्यू भी इज ग्रेटर देन म्यू आर, इसलिए म्यू भी माइनस 1 इज ग्रेटर देन म्यू आर माइनस 1। इसलिए समीकरण 3 से डेल्टा भी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर। तब ये हो गया विक्षेपण के बारे में, और विक्षेपण के अलावे ये जो निकल गई प्रिज्म से विक्षेपण के कारण। तब इतना तक रहने देते हैं। प्रिज्म में दो को पढ़ने का था, डेविएशन और डिस्पर्सन, ये दोनों निकल गया। अब इसमें न्यूमेरिकल है, तो इसलिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। तब तक के लिए अगले दिन पुनः समय पर स्टार्ट होगा 4 बजे। थैंक यू।